हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम जिस डिजीज़ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो डिजीज़ है पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना। दोस्तों, प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। खासकर ये दिक्कतें वृद्धावस्था में ज़्यादा होती है। वृद्धावस्था में जैसे हमारी सभी ग्रंथियाँ, वो थायराइड ग्लैंड्स हो या हमारी लीवर ग्रंथि हो या किडनी हो, ये टाइट होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से प्रोस्टेट ग्रंथि भी वृद्धावस्था में टाइट होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पेशाब नली में दबाव बनने लगता है और पेशाब करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। दोस्तों, शरीर में अन्य ग्रंथियों की भांति ही प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। सामने की तरफ नाभि के नीचे जनन प्रदेश में ज़ोर से दबाए जाने पर वहाँ एक हड्डी सी मालूम होती है। इस हड्डी के पीछे की तरफ मूत्राशय से निकली मूत्र नली को दोनों तरफ से घेरती हुई मूत्र नली के ऊपर व कुछ भाग नीचे की ओर प्रोस्टेट ग्रंथि का स्थान होता है। प्रोस्टेट मूत्र नली को कुछ ऐसे घेरे रहती है जैसे हम हाथ में अंगूठी पहनते हैं। इस हमारी उंगली को चारों तरफ से हमारी उंगली के चारों तरफ अंगूठी लिपटी होती है, उसी तरह से मूत्र नली के चारों तरफ प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। जब ये प्रोस्टेट ग्रंथि हार्ड हो जाती है या प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन बन जाती है, तब मूत्र नली पर बहुत ज़्यादा दबाव बनने लगता है। और जब मूत्र नली पर दबाव बनने लगता है तो यूरिन पास करने में काफ़ी दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये अक्सर वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में ये बीमारी ज़्यादातर लोगों में होनी शुरू हो जाती है। यह सारी मूत्र नली जो होती है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि के चारों तरफ दबाव बने रहने से इसमें जब ये व्यक्ति यूरिन पास के लिए जाता है तो यूरिन पास करना मुश्किल हो जाता है। जिस स्थान पर उक्त दोनों हड्डियां, हमारे नीचे नाभि के नीचे जो हमारी हड्डियां होती है, कोक्सी पुबिक बोन्स इसको कहते हैं, उसके नीचे एकदम प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। वहाँ मूत्र नली को प्रोस्टेट ग्रंथि घेरे रहती है, चारों तरफ से लिपटी होती है। मूत्राशय के मुख पर मूत्र नली शुरू होती है। मूत्राशय का मुख तथा मूत्र नली जहाँ शुरू होती है वहाँ प्रोस्टेट ग्रंथि स्थित होती है। यह जगह गुदा में उंगली डालकर देखने से भी अक्सर न्यूरोलॉजिस्ट पेशेंट को एनिस के द्वारा उंगली डालकर देखने से अनुभव करते हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि कितनी बढ़ी हुई है। वैसे तो आज के समय में अल्ट्रासाउंड करने से, सीटी स्कैन या अन्य कई चीज़ों के वजह से, एमआरआई से भी इसका पूरी तरह से अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि कितनी बढ़ी हुई है। दोस्तों, वृद्धावस्था के प्रोस्टेट का आकार युवावस्था जो होती है, जवानी में प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बहुत छोटा होता है, एक अखरोट के साइज का होता है। 1.5 इंच इसकी चौड़ाई होती है, 1 इंच इसकी लंबाई और 3 इंच इसकी मोटाई होती है, गोलाई अर्थात। वजन में करीब ये 3 ड्रम के करीब आसपास होती है। इसका स्राव लेकर मूत्र नली में कुछ नलियाँ खुलती है। आयु बढ़ने के साथ साथ प्रोस्टेट का परिणाम भी बढ़ना शुरू हो जाता है। प्राय अक्सर देखने में आता है कि 50 साल के बाद यह प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़नी शुरू हो जाती है। इसका स्राव जैसे ही निकलना शुरू होता है तो प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन पैदा होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, 55 के बाद इसमें अक्सर 33% लोगों में प्रोस्टेट बढ़ जाती है, परंतु उनमें सिर्फ पेन जो होता है वो केवल 5% लोगों को होता है। किसी को ये प्रोस्टेट इतनी बढ़ जाती है जैसे बड़ा एक नारंगी या मौसमी आप कह सकते हैं, उसके आकार की हो जाती है। कई बार ये नारियल के आकार तक बढ़ जाती है। प्रोस्टेट बढ़ने पर मूत्र नली पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। इससे मूत्र नली बंद हो जाती है, दबाव पड़ने से मूत्र नली बंद हो जाती है।
और मूत्राशय में मूत्र जमा होने लगता है। पेशाब करते समय ये पेशाब नहीं निकल पाता। यूरिन के लिए व्यक्ति को बूंद बूंद करके पेशाब आने लगता है। कई बार तो ये पेशाब मूत्र नली में कई लीटर तक मूत्राशय में कई लीटर तक इकट्ठा हो जाता है। रोगी को पता भी नहीं चलता। यह मूत्र ग्रंथि वृद्धावस्था में ही क्यों बढ़ती है, इसका अभी तक पूरी तरह से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। पूरी तरह से इसका पता नहीं निकल पाया। कई बार यह मूत्र कई लीटर तक इकट्ठा हो जाता है। यह वृद्धावस्था में ही क्यों बढ़ती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका पूरी तरह से अभी तक पता नहीं चल पाया। शायद ऐसा हो कि वृद्धावस्था में हमारे शरीर की सभी ग्रंथियां टाइट होनी शुरू हो जाती है, कड़ी हो जाती है। वैसे ही प्रोस्टेट ग्रंथि में कई साल लग जाते हैं। इसको आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती चली जाती है। शुरुआत की स्थिति में दर्द कभी होता है, कभी नहीं होता, लेकिन जैसे ही इसकी सेकेंड स्टेज तक ये बढ़ना शुरू हो जाता है तो इसमें दर्द न रहने का समय कम हो जाता है, लेकिन यूरिन पास करने में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे ही व्यक्ति यूरिन पास के लिए जाता है तो पूरी तरह से यूरिन खुलकर नहीं होता, और जब इसको पूरी तरह से पेशाब खुलकर नहीं आता तो इसको पेशाब में जलन और भारीपन दबाव बना रहता है, जिसके कारण इसको कई बार, जिसकी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाती है, कई बार मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है। खासकर इसका ज़्यादा प्रभाव सर्दी के मौसम में और रात के समय ज़्यादा देखने में आता है। रात के समय व्यक्ति को, जैसे ही व्यक्ति लेटता है तुरंत इसको पेशाब की हाजत होती है, लेकिन जैसे ही ये पेशाब करने जाता है तो पेशाब बहुत कम आता है, जिसके कारण ये जैसे ही आकर वापस अपने बिस्तर में लेटता है तो इसको थोड़ी देर बाद ही फिर से पेशाब का प्रेशर बनने लगता है। फिर इसको पेशाब करने जाना पड़ता है, क्योंकि पेशाब करने के बाद भी मूत्राशय में काफ़ी पेशाब बचा रह जाता है। यदि धैर्यपूर्वक दवाई का सेवन किया जाए तो ऑपरेशन की नौबत नहीं आती। अन्यथा इसमें ये एलोपैथिक यदि ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसमें पेशेंट को तुरंत ऑपरेशन के लिए बोल दिया जाता है कि आपका प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ा हुआ है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन प्रोस्टेट ग्रंथि के ऑपरेशन करने के बाद भी कई बार बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। मेरे पास एक पेशेंट ऐसे थे जिनको प्रोस्टेट ग्रंथि का उन्होंने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद जैसे ही उनको पेशाब में यानी पेशाब नली में कैथेटर लगाया गया तो उनको कैथेटर के कारण से पेशाब नली में बहुत भयंकर जख्म हो गया। ये जख्म होने के साथ साथ उसमें सूजन हो गई। पेशाब करने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। उन्होंने जैसे ही अपने डॉक्टर से जाके कहा कि डॉक्टर साहब मैं प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराने के बाद भी पेशाब खुलकर नहीं आता, मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने का कहना ये था कि आपके पेशाब नली, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, उसमें कहीं स्ट्रक्चर हो गए हैं, उसको दूरबीन के द्वारा खोलना पड़ेगा। वे पेशेंट ये सोचकर के पहले ऑपरेशन कराया, अब इस दूरबीन के द्वारा फिर से ये ऑपरेशन करेंगे, उन्होंने उसको कराने से मना कर दिया। जैसे ही उनको हमारे बारे में पता चला तो वे हमारे पास आए। हमने उनका जो ट्रीटमेंट किया, आज वे बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि पेशाब नली में कैथेटर डालने से कई बार पेशाब नली में स्ट्रक्चर पैदा हो जाते हैं, जख्म बन जाते हैं, और उन जख्म के साथ साथ वहाँ पर गांठ बननी शुरू हो जाती है। गांठ बनने के कारण पेशाब नली में फिर से वही दिक्कत होने के कारण पेशाब क्लियर नहीं हो पाता, यानी पेशेंट को फिर से वही स्थिति, पेशाब में जलन, पेशाब करते समय दर्द और बार बार थोड़ा थोड़ा पेशाब आना। इस स्थिति में पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, यानी ऑपरेशन कराने के बाद भी स्थिति में कोई सुधार ना होने का होम्योपैथिक में बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट है। दोस्तों, पेशाब नली में जिनको कैथेटर डालकर पेशाब कराया जाता है, उनको पेशाब फिर भी खुलकर नहीं आता, उनके लिए होम्योपैथिक में बहुत ही शानदार मेडिसिन है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। किसी भी साइज़ का प्रोस्टेट बढ़ा हो, ये 2 मेडिसिन मैं आज आपको बताऊंगा। यदि आपने इन मेडिसिन का सेवन किया तो आपको समय ज़रूर लगेगा, लेकिन प्रोस्टेट ग्रंथि को आहिस्ता आहिस्ता ये पहले सॉफ्ट करेगी,
फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका आकार कम करना शुरू कर देती है। इस तरह से प्रोस्टेट ग्रंथि बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोनों मेडिसिन हैं, एक मेडिसिन है सेबल सेरुलेटा जो होम्योपैथी की बहुत ही प्रसिद्ध दवाई है प्रोस्टेट ग्रंथि के लिए। ये मदर टिंचर फॉर्म में यूज की जाती है। दूसरी मेडिसिन इसमें हाइड्रेंजिया है। दोस्तों पेशाब जब व्यक्ति पेशाब करने के लिए जाता है तो अक्सर प्रोस्टेट जिनका बड़ा होता है उनको पेशाब की मूत्राशय के बाईं साइड में ज़्यादातर परेशानी होती है, बाईं साइड में पेन बन जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन हाइड्रेंजिया है, जिसको इसके साथ लगाने से बहुत ही जल्दी पेशेंट को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। पेशाब खुलकर आने लगता है, पेशाब में जलन बर्निंग सेशन जो होती है वो ठीक हो जाती है। जिन व्यक्तियों को बूंद बूंद करके पेशाब आता है, इन मेडिसिन को एक हफ्ते के अंदर अंदर इतना आराम देना शुरू कर देती है कि पेशाब आहिस्ता आहिस्ता खुलकर आना लगता है। क्योंकि प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने पर अक्सर यूरिन फ्लो की सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, पेशाब खुलकर नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में इस मेडिसिन का प्रयोग करने से रोगी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेडिसिन के साथ। थैंक यू।